हेलो गाइस, वेलकम टू वीएनजी कैंपस। आज हम ग्रुप डी के फेज 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें से पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो रबर की खेती किस राज्य में होती है। तो इसके कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे पहला ऑप्शन केरल, दूसरा ऑप्शन तेलंगाना, तीसरा ऑप्शन तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन आंध्र प्रदेश। तो आपको दिमाग में रखना है कि रबर की खेती सिर्फ केरल में होती है और कहीं नहीं होती, क्योंकि वहां का वेदर उसको प्रिफर करता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको याद रहना चाहिए। इनमें से हमारे कुछ ऑप्शंस हैं, NaHCO2, Na2HCO, NaHCO3 और नॉन ऑफ दिस। मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है एग्जामिनर, वो नॉन ऑफ दिस डाल के आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो आप नॉन ऑफ दिस के ऊपर ज्यादा फोकस ना करिए, क्योंकि नॉन ऑफ दिस का मतलब हो भी सकता है कि नहीं, इनमें से कोई ना हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है, आंसर उन तीनों में ही छुपा होता है। तो आपको उनमें से आपका जो फॉर्मूला होगा वो NaHCO2 बिल्कुल नहीं है, HCO भी नहीं है, जो है NaHCO3। आपको क्वेश्चन में सिर्फ मोस्ट ऑफ द पार्ट ये याद रखना कि ऑक्सीजन की संख्या 3 होगी, बाकी NaH 1 और C 1, बाकी ऑक्सीजन की मात्रा जो होगी वो 3 होगी। तो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि बेकिंग सोडा में Na 1 होगा, H 1 होगा, C 1 होगा और O 3 होगा। अब आते हैं जिप्सम। जिप्सम को इंग्लिश में प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। ये प्लास्टर करने के ज्यादा यूज आता है, यानी प्लास्टर मतलब जब आपकी हड्डियां टूटती है उसमें प्लास्टर लगाने के काम में प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज किया जाता है। एक मेडिकल ट्रीटमेंट जो कि कॉमन चीज है, सबको याद रहनी चाहिए। तो उसके फॉर्मूले के ऊपर फोकस करते हैं। तो फॉर्मूला उसका है CaSO4, पहला ऑप्शन H2O, दूसरा ऑप्शन है CaSO4 2H2O, CaSO4 1/4H2O एंड CaSO4 1/2H2O। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमारा जो एग्जामिनर होता है वो इसको चेंज नहीं करता है, वो चेंज करता है इस वाले पार्ट को, पार्ट सेकंड को चेंज करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि CaSO4 कॉमन चीज है, आपको हाफ H2O लेना है। क्या लेना है? हाफ H2O। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा CaSO4 हाफ H2O, ना कि फुल H2O। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध, जिसे हम इंग्लिश में रेजिस्टेंस भी कहते हैं, तो उसका SI मात्रक क्या होता है। तो SI मात्रक में हमने यहां पास कुछ ऑप्शन रखे हैं, वोल्ट, वॉट, एम्पियर, ओम। अगर आप प्रतिरोध के बारे में जान रहे हैं तो प्रतिरोध को भगवान से रिलेट करें और उसका आंसर हमेशा ओम होता है। तो आप ओम शब्द का इस्तेमाल करें, प्रतिरोध आए तो दिमाग में बैठा ले ओम, तो जिससे आपको हो जाएगा ओम, जिससे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ओम। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन होता है कि 1 एम्पियर बराबर क्या होता है। कॉमन सा क्वेश्चन है, सबने 9th-10th में पढ़ा ही होगा कि एम्पियर और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सब जानते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, इसका हम आंसर जानेंगे। तो यहां पर हमने कुछ ऑप्शन दिए कि 1 एम्पियर बराबर 3 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, 1 एम्पियर बराबर 2 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, या फिर 1 एम्पियर बराबर कूलम पर सेकेंड, ठीक, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो यहां पास आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इनमें से नॉन ऑफ दिस का ऑप्शन हटा दीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि नॉन ऑफ दिस सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए यूज किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होता है, अगर 1 लिखा है, 1 एम्पियर लिखा है, तो मतलब समझिएगा कि कूलम भी 1 होगा और सेकेंड भी 1 ही होगा। तो यहां पास हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो यहीं पास लिखा रहता है कि 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर सेकेंड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1 एम्पियर प्लस 1 कूलम पर सेकेंड। तो आई होप कि आपको मैंने जो क्वेश्चंस बताए हैं आपको याद हो गए होंगे, आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो चैनल को वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।